अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हुए हमने ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जो कि हमारे पास टाइप्स थी प्रोजेक्टाइल की, उनको हमने डिस्कस किया। फिर हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया। आज हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करना है कि हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट, तो फिर उसे दोबारा से लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए या ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जो भी टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारे पास डेफिनेशन है। इस ग्राफ में आप देखें ये प्रोजेक्शन पॉइंट है जिससे जो है इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है और इस ट्राइजेक्ट्री को पास करते हुए वो लैंडिंग पॉइंट तक इस पॉइंट पे पहुंचा है। अब हमारे पास जो मैक्सिमम हमारे पास हाइट है या मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास, वो हमारे पास सिंगल होगा। अब हमारे पास ये बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ ट्राइजेक्ट्री बन रहा है हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी। अब हमारे पास जो टाइम हमारे पास जो टोटल टाइम है वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में टोटल टाइम को हाईलाइट किया था। लेकिन हमारे पास जो टाइम मैक्सिमम हाइट को रीच करने के लिए ऑक्यूपाई होगा वो हमारे पास t1 होगा, और उसके बाद जो टाइम हमारे पास मैक्सिमम हाइट से दोबारा लैंडिंग पॉइंट तक यानी ग्राउंड की तरफ जाने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो t2 टाइम होगा। और इन दोनों का सम टोटल टाइम होगा जो कि हमारे पास t1 प्लस t2 होगा। ये हमारे पास टोटल टाइम होगा जो कि एक प्रोजेक्टाइल को अपनी ट्राइजेक्ट्री पूरी करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास t इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2 है। तो t1 यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास vi साइन थीटा ओवर g के इक्वल है, प्लस एज इट इज़। और t2 हमारे पास वो टाइम जो लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए है वो हमारे पास vi साइन थीटा ओवर g। अब हमारे पास ये दोनों जो हमारे पास t1 और t2 की वैल्यूज़ हैं ये एड अप होकर 2vi साइन थीटा ओवर g बनाएंगी, और ये हमारे पास टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास जो है ये टोटल टाइम का जो फॉर्मूला आया है ये हमें दो चीज़ें इंडिकेट करें एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, कि जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फार्मूला के इन अकॉर्डेंस वी की यानी इनिशियल वेलोसिटी के, कि जिस इनिशियल वेलोसिटी से उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाएगा एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और हमारे पास साइन थीटा जो है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन और कॉस का ख्याल रखना है। तो साइन हमारे पास 90 पर मैक्सिमम होता है और मिनिमम 0 और 180 पर होता है, जबकि कॉस ऑपोजिट इन केस ऑफ साइन हमारे पास मिनिमम हमारे पास होता है 90 पर और मैक्सिमम होता है 0 पर। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने इस फार्मूला को ड्राइव करते हुए की। अब हमारे पास सिर्फ ये नहीं एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा कि आपके पास टाइम साइन थीटा और टाइम और इनिशियल वेलोसिटी के रिलेशन के इन अकॉर्डेंस में एमसीक्यूज़ पूछें, वो टोटल टाइम जो है वो पूछ सकते हैं। ये वैल्यूज़ जो है वो आपको क्वेश्चन में देकर, और एक और हमारे पास जो इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ बन सकता है वो है कि आपसे एक सिंगल टाइम का भी पूछा जा सकता है, t1 का भी पूछा जा सकता है या t2 का। जो टाइम हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए होता है उसे हम t1 कहते हैं। तो तब आपने सिर्फ और सिर्फ t1 की वैल्यू पुट करनी है। टोटल टाइम की वैल्यू पुट करने से रॉन्ग आंसर आएगा, डबल टाइम हो जाएगा। इस वजह से ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल को रॉन्ग जो है वो आंसर देने के लिए है रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जो कि हमने डिस्कशन की है कि हमने किस तरह इन फार्मूलाज़ को और कुछ इस तरह के एमसीक्यूज़ अप्रोच है उनको किस तरह अप्लाई करना है एमसीक्यूज़ में करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। हमारे पास ये एमसीक्यूज़ है कि इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन विद 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब हमारे पास गिवन जो है वो वी आई है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल है। हमने बताना है वो टाइम जो कि मैक्सिमम पॉइंट को रीच करने के लिए जो है वो टेकन है बाय द प्रोजेक्टाइल। हमारे पास हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमने
टोटल टाइम के लिए t इज इक्वल टू 2v साइन थीटा ओवर g का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल टाइम यानी मैक्सिमम हाइट तक सिर्फ पहुंचने के लिए पूछा है तो वो t1 का हम अप्लाई करेंगे, जो कि सिंगल होगा, डबल नहीं करेंगे। सिंपली हमने इस फॉर्मूला में 19.6 vi की जगह साइन थीटा की जगह हमने 30 और g की जगह 9.8 पुट किया है। 19.6 साइन 30 1/2 के इक्वल होती है और 9.8 और 19.6 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए। 2 इंटू 1/2 2 से कैंसिल और 1 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमारे पास इसमें जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो करेक्ट बन रही है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपने हाफ क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ वी आई और हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को देख के टाइम की टोटल टाइम की वैल्यू नहीं निकाली, वो हमारे पास डबल आ जाएगा। 2 सेकेंड भी आ सकता था अगर हम 2 यहाँ पर पुट कर देते फार्मूला में। तो आपने क्वेश्चन पूरा रीड करना है कि टाइम जो है वो आपसे सिंगल पूछा गया है मैक्सिमम पॉइंट तक रीच करने के लिए, या टोटल टाइम जो है रिक्वायर्ड है जो कि फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके फ्रॉम द टुवर्ड्स द लैंडिंग पॉइंट तक है। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे, जो कि हमारे पास टोटल टाइम से रिलेटेड है। ये हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज़ है जिसमें हम 2 प्रोजेक्टाइल्स का हम जिक्र करेंगे कि अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल्स ए है, एक हमारे पास बी है, ये प्रोजेक्ट किए हैं एंगल्स जो हमारे पास गिवन है 30 और 60 डिग्री पे, यानी हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल ए है वो 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट हुआ है और बी जो है हमारे पास 60 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टली जो है वो प्रोजेक्टाइल जो है वो प्रोजेक्ट हुए हैं, जिनकी इनिशियल स्पीड सेम है। देन रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी। अब रेशियो पूछी गई है तो हमने जो है वो सिंपली इनको रेशियो के फॉर्म में लिख देना है, टी ए एंड टी बी विच इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ए एंड टी बी इज़ द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ प्रोजेक्टाइल बी। टी ए की जगह हमने 2vi हमने जो है दोनों केसेस में सेम रखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गिवन है हैव सेम इनिशियल स्पीड। थीटा की वैल्यू हमने टी ए की केस में 30 और टी बी की केस में 60 पुट की। 2vi से कैंसिल, जी से कैंसिल, साइन 30 ओवर साइन 60 हमारे पास रिमेनिंग आए। साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल और साइन 60 √3/2 के इक्वल। 2 से कैंसिल और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1/√3, जिसको हम रेशियो के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो बीटा है एमसीक्यूज़ में, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट होगी इस एमसीक्यूज़ में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।